मित्रों, एक बार फिर आपका हमारे चैनल भक्ति प्रबोधन में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जय श्री कृष्ण। भगवद गीता में 51 श्लोकों में अनेक महत्वपूर्ण विचार हैं। यह श्लोक अर्जुन को जीवन के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। यह उपदेश जीवन को सही दिशा में चलने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। सिद्धांतों का बोध है। यहाँ कुछ मुख्य सिद्धांत हैं। कर्म योग, कर्म करते हुए भी भगवान की भक्ति में रहना, नतीजों की आसक्ति से मुक्त होकर स्वयं को समर्पित करना। भक्ति योग, ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और अनन्य भक्ति के माध्यम से आत्मा को शुद्धि प्राप्त करना। ज्ञान योग, आत्मा और ब्रह्म के अद्वितीयता का ज्ञान प्राप्त करने के लिए साधना करना। सांख्य योग, मानव जीवन के तत्व ज्ञान के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति के लिए ध्यान करना। आत्मसमर्पण, संपूर्ण जीवन को ईश्वर के सेवन में समर्पित करना। भगवद गीता के माध्यम से यह सिद्ध होता है कि योग के विभिन्न प्रकारों के माध्यम से मनुष्य अपने जीवन को उच्चतम लक्ष्य की दिशा में अग्रसर हो सकता है। भगवद गीता भारतीय धार्मिक साहित्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो महाभारत के भीष्म पर्व में स्थित है। यह ग्रंथ अर्जुन और कृष्ण के बीच हुई महाभारत युद्ध के समय की एक दृष्टिकोण प्रदान करता है और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर चिंतन करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। गीता का सार उपास्यता, कर्म, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की महत्वपूर्ण बातें हैं। इसमें समस्त विद्या का सर्वोत्तम सार व्यक्त है और मानव जीवन के उद्देश्य को समझाने में मदद करता है। गीता में जीवन के विभिन्न पहलुओं का समर्थन और उनके सही संतुलन की बातें सिखाई गई हैं। ज्ञान और कर्म के माध्यम से धार्मिकता और जीवन के उद्देश्य को समझाता है। गीता में कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग के माध्यम से आत्मा के साक्षात्कार की महत्वपूर्ण बातें हैं। इसमें अर्जुन के विवेक में सहारा लेते हुए भगवान श्री कृष्ण ने उसे धर्मपरायण जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। श्रीमद् भगवद गीता का सार है कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग के माध्यम से आत्मा के साक्षात्कार और दिव्य जीवन की प्राप्ति। यह जीवन के मार्गों को समझाती है और साधकों को धार्मिक दार्शनिकता में मार्गदर्शन करती है। श्रीमद् भगवद गीता का सार संक्षेप में यह है कि जीवन में कर्तव्यों का पालन करना, निष्काम कर्म करना और ईश्वर में श्रद्धा रखना महत्वपूर्ण है। यह जीवन की मार्गदर्शन करती है और मोक्ष की प्राप्ति के लिए भक्ति, ज्ञान और कर्म की संगति की आवश्यकता बताती है। श्रीमद् भगवद गीता में मुख्य रूप से 3 मार्गों का उपदेश है: कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। यह जीवन के उद्देश्य, कर्म का सही तरीके से करने का और ईश्वर के साथ एकता की महत्ता को बताता है। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन और कृष्ण के बीच हुई संवाद का सार है धर्म, कर्म, भक्ति और जीवन के मूल सिद्धांतों का। यह जीवन के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है और सुझाव देता है कि कैसे सही तरीके से जीवन को निर्वाह किया जा सकता है। भगवद गीता में अर्जुन और कृष्ण के बीच हुआ युद्ध से पहले संवाद है, जिसमें जीवन के तत्वों, कर्म, धर्म, भक्ति और ज्ञान के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का उपदेश है। गीता के सार में यह कहा गया है कि कर्म करना एहसान मुद्दिन है और भगवान में श्रद्धा रखकर जीवन को योग्यता और सार्थकता के साथ जीना चाहिए। भगवद गीता भारतीय धार्मिक हुआ एक दिव्य संवाद है। इसमें जीवन के मूल्यों, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग के सिद्धांतों का सार है। यह ग्रंथ जीवन को संतुलित और प्रेरणा से भरा हुआ माना जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों का सार है साधना, कर्म, भक्ति और ज्ञान के माध्यम से आत्मा के साथ संबंध स्थापित करना। यह जीवन के मार्ग, कर्तव्य और धर्म की महत्वपूर्ण बातें सिखाता है। भगवद गीता भारतीय साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो महाभारत के युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ विशेष संवाद है। यह ग्रंथ जीवन के मार्गदर्शन, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग के माध्यम से मानव जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझाता है। इसमें आत्मा, भगवान और जगत के बीच संबंध का विवेचन भी है। भगवद गीता भारतीय धार्मिक ग्रंथ है, जो महाभारत के युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में हुआ एक संवाद पर आधारित है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन के उद्देश्य,
कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग के माध्यम से धर्म और जीवन के तत्वों का उपदेश देते हैं। इसमें समस्त मानवता के लिए एक मार्गदर्शक संदेश है। भगवद गीता में कई मोटिवेशनल बातें हैं, जैसे कि कर्मयोग, आत्मनिरीक्षण और सामर्थ्य का आदान प्रदान। श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने कर्तव्य में निष्ठा बनाए रखने का सुझाव दिया और समस्त जीवन को एक योग युक्त दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा की। ध्यान योग और भक्ति योग के माध्यम से जीवन को सफल बनाए रखने के लिए उपदेश। एक प्रमुख सिद्धांत है, कर्म करते रहो परंतु फल की आसक्ति न करो। यह बताता है कि अगर हम निष्काम कर्म में लगते हैं तो हमें सफलता मिलती है और आत्मा में शांति प्राप्त होती है। एक समय की बात है, बिल्कुल, सब्र का फल मीठा होता है। समय सबका आता है और समस्याओं का समाधान भी। जिंदगी का सफर हर पल कुछ सीखने का मौका है और समस्याओं को मौके में बदलना हमारी शक्ति है। अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में संघर्ष को एक मौका माने, न कि हार का सिलसिला। जिंदगी का सच, सफलता का सबसे बड़ा राज यह है कि आप कभी हार नहीं मानते, हमेशा सीखते रहते हैं और कभी भी हाथ मत उठाओ, क्योंकि अगली कदम आपका हो सकता है। भगवद गीता हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो महाभारत के भीष्म पर्व में स्थित है। इसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को धर्म, योग और जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का उपदेश दिया है। गीता का संदेश साकार और निराकार ब्रह्म के साथ आत्मा के आत्मज्ञान की महत्वपूर्णता पर केंद्रित है। भगवद गीता में कई स्थितियों में कठिनाइयों का सामना करने के लिए मार्गदर्शन मिलता है। गीता में योग, कर्म, भक्ति और ज्ञान के माध्यम से जीवन को कैसे निर्वाह करें, इस पर बात की गई है। गीता में आत्मसमर्पण और सामर्थ्य के माध्यम से कठिन परिस्थितियों का समाधान प्रस्तुत किया गया है। भगवद गीता में कहा गया है कि जीवन में कठिनाइयों से निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें स्वीकार करना और उनसे सीख लेना चाहिए। गीता के अनुसार सत्य, धर्म और निष्काम कर्म का अनुसरण करना जीवन को समर्थन और स्थिरता में मदद करता है। भगवद गीता ने कहा है कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं और इन्हें आत्मनिर्भरता और धैर्य से पार किया जा सकता है। गीता के अनुसार कर्म करते रहना और फल की चिंता न करना भी महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के उद्दीपनात्मक तथा धार्मिक सिद्धांतों का सार प्रदान किया है। इसमें कर्मयोग, भक्ति योग, अर्पित भाव से कर्म करना जीवन को दीर्घकालिक सुख देता है। योग का महत्व गीता में भक्ति, कर्म, ज्ञान, राजा और हठ योग के माध्यम से आत्मा का साक्षात्कार करने की महत्वपूर्णता बताई गई है। समता भाव, सुख दुख, लाभ हानि में समान भाव से रहना जीवन को सांत्वना देता है। जीवन का उद्देश्य गीता में जीवन का उद्देश्य आत्मा के परमात्मा से मिलन में समर्पित होना बताया गया है। साधना का तरीका गीता ने आत्मा के मार्ग को ध्यान, भक्ति और कर्म से संपन्न करने के उपायों को बताया है। देवी दैत्य संबंध गीता में देवी दैत्यों के साथ सहज और आदर्श संबंध को बयान किया गया है। अहंकार का त्याग गीता में अहंकार को छोड़कर सच्चे आत्मसमर्पण का महत्व बताया गया है। अन्याय और धर्म गीता में धर्म के प्रति अपने कर्तव्य को निभाने का संदेश दिया गया है। भगवद गीता के 51 विचार। 11 कर्म योग, कर्म करते रहो परिणामों का आसक्ति रहित होकर। ज्ञान योग, आत्मा का अद्वितीयता और ब्रह्म के साकार रूप में अनुभव। भक्ति योग, परमेश्वर के प्रति श्रद्धा, भक्ति से मुक्ति प्राप्ति। सांख्य योग, प्रकृति और पुरुष के विचार से संसार के रहस्य का गहरा ज्ञान। ध्यान योग, मन को नियंत्रित करके आत्मा को प्राप्ति का माध्यम। अहिंसा, सभी जीवों के प्रति अहिंसा का आदर करना, समर्पण, सब कुछ परमेश्वर के लिए समर्पित करना। निष्काम कर्म, फल की आसक्ति रहित कर्म करना। आत्मनिग्रह, अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना। आत्मसमर्पण, आत्मा को परमात्मा में समर्पित करना। आत्मशुद्धि, अपने आत्मा को शुद्ध बनाए रखना। साकार निराकार, परमेश्वर की सगुण और निर्गुण स्वरूप की अवधारणा। संयम, मान बुद्धि को निग्रहित करके आत्मा की उन्नति। आत्मा को पहचानने के लिए योगभाषा का अध्ययन करना। वौन रूप में देखना, दिव्य दृष्टि से बहुत को सब में देखना। संतुलन, जीवन के सभी पहलुओं में संतुलन बनाए रखना। मित्रों, यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके अपना सुझाव जरूर बताएं और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।
मित्रों, जय श्री कृष्णा।